हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंग्लिश के सैम्पल पेपर का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट दे रखा है रीच फॉर द टॉप चैप्टर का। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, इसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसमें एक संतोष यादव नाम की लड़की थी जो हरियाणा में उनका जन्म हुआ था। वो उन्होंने 2 टाइम्स माउंटेन क्लाइंबिंग की थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन? संतोष का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, सबमिशन। तो सेटिस्फैक्शन इसका मीनिंग है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो संतोष कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, गिव वन रीजन। इसमें पूछा है कि क्या संतोष पारंपरिक जीवन व्यतीत करती थी, आपको रीजन बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि संतोष जो है वो अपने रूल्स खुद बनाती थी, किसी रूल को फॉलो नहीं करती थी। क्या लिखोगे? संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम हर स्टार्ट। बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना करती थी, लेकिन वो प्रेफर करती थी कि मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूं। तो वो किसी के रूल को फॉलो नहीं करती थी, अपने कायदे खुद बनाती थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। संतोष डैश ट्रेट इज एग्जिबिटेड व्हेन शी प्रेफर टू वेयर शॉर्ट्स व्हेन अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। तो इस बात में उनका कौन सा गुण प्रदर्शित होता है संतोष का? तो आपको यहाँ पर वन वर्ड में ही आंसर देना है। तो क्या है? आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। उनका कौन सा गुण? दृढ़ निश्चय वाला गुण यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो आप क्या लिखोगे? डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? क्या मीनिंग है इसका? शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव बाय। वो अपने रूल्स खुद बनाती थी, किसी की टर्म्स पर वो जीती नहीं थी। ओके, ये इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष इज मेंशन्ड हियर? तो क्या शी वॉज डिटरमाइंड, वो क्या थी? दृढ़ निश्चय वाली थी। तो ये उनकी क्वालिटी है। और में एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है द लास्ट लीव्स चैप्टर से। तो आपने ये चैप्टर रीड कर रखा होगा, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। वट एग्जैक्टली हैड हैपन टू जोन्सी? तो जोन्सी को क्या हुआ था? शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उसको निमोनिया हो गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। हैप्पी, हेल्दी, ग्लूमी। तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो हैप्पी का ओपोजिट बताना आपको। हैप्पी का ओपोजिट ग्लूमी दे रखा है। ग्लूमी क्या है? उदास, और हैप्पी खुश। तो हेल्दी का आपको ओपोजिट वर्ड बताना है। हेल्दी का ओपोजिट वर्ड क्या होगा? अनहेल्दी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डजंट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर? ऐसा डॉक्टर ने क्यों बोला कि अगर वो जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ कुछ काम नहीं करेंगी? बिकॉज जोन्सी हैड लॉस्ट ऑल होप टू गेट बेटर। क्योंकि जोन्सी ने सारी होप खो दी थी बेटर होने की। तो इसलिए डॉक्टर बोलते थे कि अगर उनके मन में जीने की इच्छा नहीं होगी जब तक कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू बाय टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन एंड स्टार्टेड पेंटिंग इन फ्रंट ऑफ जोन्सी? तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सुई जोन्सी के आगे बार बार कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में क्यों बातें कर रही थी, और उसने पेंटिंग स्टार्ट क्यों कर दी थी? टू डिस्ट्रैक्ट जोन्सी, टू मेक जोन्सी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग्स, टू मोटिवेट जोन्सी टू गेट बेटर। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जोन्सी को मोटिवेट कर रही थी जल्दी ठीक हो जाए। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 थिंग्स दैट सुई डिड टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। 2 चीज़ें बतानी है जो सुई ने की ताकि जोन्सी इंटरेस्ट लेने लग जाए चीज़ों में। तो वो कौन सी है? एक्सट्रैक्ट में देखते हैं। शी ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इंटू जोन्सी रूम। एक तो वो ड्राइंग बोर्ड को कहाँ लेके चलेगी? जोन्सी रूम में, और उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। टू टेक जोन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, शी विस्टर्ड वाइल वर्किंग। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो उसने जोन्सी के लिए की ताकि उसको अच्छा लगे, वो इंटरेस्ट ले। सेकेंड क्वेश्चन में भी एक्सट्रैक्ट दे रखा है ऑन किलिंग ए ट्री। इस पोएम में से ये एक्सट्रैक्ट ले रखा है। आपने ये पोएम रीड की होगी, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ। एंचोरिंग क्या? बहुत ही गहराई से।
कि अर्थ की बहुत ही गहराई से रूट को बाहर पुल करेंगे तभी वो बाहर निकलेगी। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, तो एंश्योरिंग का सिमिलर वर्ड बताना है इंटायरली, पूरी तरह से। तो इंटायरली इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री। अर्थ ट्री को प्रोटेक्शन कैसे देता है। इट एंचोर्स द ट्री एंड कीप्स इट फर्मली स्टैंडिंग, ये ट्री को सहारा देता है जिस कारण से वो सीधा खड़ा रहता है। तो अर्थ क्या है, ट्री को सहारा देता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में बताना आपको ट्रू और फॉल्स। टू किल ए ट्री इट हैज़ टू बी पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ, तो इसने बोला है कि ट्री को किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से अर्थ से बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक अ लिविंग बीइंग एंड नॉट इजी टू किल इज, तो एक आइडिया है कि ट्री क्या है, एक लिविंग बीइंग की तरह है और उसको किल करना आसान नहीं है, तो ये क्या कैसा ऑप्शन ठीक रहेगा इसके लिए, थॉटफुल, तो ये क्या है, थॉटफुल है, सोचने के योग्य ये बात है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ द ट्री। ट्री का सेंसिटिव सोर्स क्या होता है, तो रूट्स पर क्या रहता है, सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, तो ये सेंसिटिव सोर्स होता है ट्री का। और में ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोइम है, इससे इसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में ही कौन है, तो सेंट पीटर ही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट वाई वॉज सेंट पीटर अबाउट टू फेंट, तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि सेंट पीटर बेहोश क्यों हो गए थे, तो उन्होंने फास्ट रखा था, सेंट पीटर वॉज अबाउट टू फेंट बिकॉज ऑफ फास्टिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द वुमन प्रोवोक सेंट पीटर, प्रोवोक क्या है, उकसाना, तो वुमन है जो सेंट पीटर को कैसे उकसाती है, बाय नॉट गिविंग एनी केक टू सेंट पीटर, वो उसको केक नहीं देती है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी, लार्ज स्मॉल डैश जनरस, तो एनालॉजी कंप्लीट करना है, तो अपोजिट दे रखा लार्ज स्मॉल, तो जनरस क्या है, काइंड दयालु, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेल्फिश, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल्फिश। जैसे लार्ज का ऑपोजिट स्मॉल है, वैसे ही सेल्फिश का ऑपोजिट जनरियस यानी काइंड दयालु। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट थॉट अकर्ड टू द वुमन व्हाइल द केक वाज बीइंग बेक्ड, जब केक क्या है बेक हो गया था तो क्या थॉट आया था वुमेन के मन में, दैट द केक वाज टू बिग टू गिव अवे, ये तो ये उसके मन में थॉट आया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके लिटरेचर से लिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्किल्स डेवलप्ड बाय संतोष टू बिकम ए गुड माउंटेनर, यानी रीच फॉर द टॉप चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है कि संतोष यादव ने अच्छा माउंटेनर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल डेवलप्ड की थी। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखते हैं इसका, संतोष यादव वॉज डिटरमाइंड, कंसिडरेट, पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग। संतोष यादव कैसी थी, दृढ़ निश्चय थी, समझदार थी, काइंड थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। शी वॉज अ रिबल, रिबल क्या, विद्रोही, हु डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग, वो उसने विद्रोह किया था कि वो ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करना चाहती थी। शी डेवलप्ड a remarkable resistance to cold and altitude that is required for mountaineering. She proved herself repeatedly because of her iron will, physical endurance and amazing mental toughness. She was a fervent environmentalist who brought 500 kgs of garbage from the Himalayas. तो ये उसके अंदर स्किल थी, बहुत ही समझदार थी वो, और वो हिमालय से 500 किलो का गार्बेज उठा के लेकर आई थी। उसके अंदर इच्छा शक्ति थी बहुत ज़्यादा, और क्या थी, सहन शक्ति भी थी उसके अंदर। तो ये उसकी क्वालिटी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टाउट, एक्सप्लेन व्हाई डज द पोइट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वार एज विंटर, नो मैन आर फॉरिन, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका आंसर देखते हैं।
Phrase fed by peaceful harvest by war's long winter stout is a metaphor that compares the sustenance provided by harvest to the hunger caused by war. The poet is calling harvest peaceful because they are a result of peace and stability. Harvest क्या है? फसल. उसको peaceful क्यों बोलता है? क्योंकि ये एक शांति का रिजल्ट है और स्टेबिलिटी का. Where crops can be grown and harvested without interference from conflict. क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो उगती हैं, फसल उगती है, कटती है बिना किसी की लड़ाई झगड़े के. On the other hand, war is described as a long winter representing the cold and harsh condition that lead to starvation and suffering. और इसकी दूसरी तरफ war क्या डिस्क्राइब किया गया है? लॉन्ग विंटर, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कोल्ड और वो बुरी कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन जिसके कारण भूखमरी होती है, लोग सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मेड द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द पशुपतिनाथ टेम्पल फुल ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन एक्सप्लेन. काठमांडू चैप्टर का ये, इसका आंसर देखते हैं. At पशुपतिनाथ टेम्पल देयर इज एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन. पशुपतिनाथ टेम्पल में वहाँ का एटमोसफेयर फेब्राइल कन्फ्यूजन जैसा क्यों था? क्योंकि प्रीस्ट, होकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स. ये सारे वहाँ ग्राउंड्स के चारों तरफ घूमते रहते थे, रोम करते थे. देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट. वहाँ का कन्फ्यूजन जैसा माहौल बना रहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहती थी. इसी कारण से उस टेम्पल को कैसे क्या बोला गया है? फेब्राइल कन्फ्यूजन वाला एटमोसफेयर बताया गया है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द पोइट एज मेंशन्ड इन द पोएम एज स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील. इस पोएम में आखिर में क्या रियलाइज किया था पोइट ने, वो देखते हैं. Poet finally accepts the truth that Lucy is dead and she will never come back. तो आखिर में पोइट क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है कि अब लूसी मर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी. शी इज़ मोशनलेस एंड लाइफलेस. शी कैन नॉट सी और हियर एनीथिंग एनी मोर एंड शी हैज़ बिन ब्यूरिड इन द अर्थ. वो मोशनलेस हो गई है, वो लाइफलेस हो गई है बिल्कुल, वो किसी की नहीं सुन सकती और उसको अर्थ में दफना दिया गया है. शी इज रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ. वन डे शी विल बिकम अ पार्ट ऑफ द रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज. दे आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ. यह अर्थ के साथ वो रोटेट कर रही है. एक दिन वो क्या बन जाएगी? पत्थरों का, स्टोन्स का पार्ट बन जाएगी जो हमारी अर्थ का ही पार्ट है. यानी आखिर में पोइट को रियलाइज हो जाता है कि जो लूसी है वो अब कभी वापस नहीं आएगी, वो मर जाती है. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड गेरार्ड कन्विंस द इंट्रूडर दैट हिज प्लान वुड फेल एक्सप्लेन. गेरार्ड इंट्रूडर को कैसे कन्विंस करता है कि उसका प्लान फेल हो जाएगा? आंसर देखते हैं. गेरार्ड वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड कुड कन्विंस पीपल ईजिली. गेरार्ड जो है वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था जो वो इजिली लोगों को कन्विंस कर सकता था. हिज वर्ड्स वर वेरी कन्विंसिंग एंड मेलोड्रामेटिक एंड थिएट्रिकल टू कन्विंस एनीवन. व्हेन द इंट्रूडर ट्राइड टू किल हिम एंड स्टे एज एन इम्पोस्टर, गेरार्ड सेड इट वाज अ फुलिश आइडिया एंड बेटर प्लान्स कैन बी वर्कड आउट फ्रॉम सेविंग द पर्सन फ्रॉम द पुलिस अरेस्ट. ही लॉक्ड द पर्सन इन द रूम एंड वेंट आउट सो दैट द पुलिस कुड नॉट फाइंड हिम. तो वो बहुत ही चालाक भी था. उसने बोला कि ये तो बहुत ही फुलिश आइडिया है कि बेटर प्लान बनाओ. वो उस पर्सन को रूम में लॉक कर देता है और भाग जाता है जैसे पुलिस उसको फाइंड ना कर पाए. सेवंथ का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर फील ऑकवर्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल एक्सप्लेन. तो राइटर ऑकवर्ड फील क्यों कर रहा था उसके हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में? एक्सप्लेन करो. इसका आंसर देखते हैं. She felt awkward because it was a new school, much bigger than her previous junior high school. It was strange starting as a freshman after enjoying the benefits of being the senior most class in junior high. She also felt isolated as all her close friends had gone to different high schools and she did not know anyone there. उसे अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि जो इसका अब न्यू वाला स्कूल था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था पिछले वाले स्कूल से. ही अकेली थी, उसके सारे फ्रेंड्स दूसरे स्कूल में चले गए थे, तो उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था. उसे यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम था, इसलिए वो ऑकवर्ड फील कर रही थी. सेकेंड क्वेश्चन है डिड लश्कोव बिकम ए बैगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस. व्हाट रीजंस डज ही यूज सर्जी फॉर लाइंग. लश्कोव किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण बैगर बना या फिर उसकी चॉइस थी, तो ये एक्सप्लेन करना है हमें. इसका आंसर देखते हैं.
आंसर देखते हैं इसका। लश्कोव हैज बिकम ए बैगर बाय चॉइस। लश्कोव भिखारी अपनी चॉइस से बनता है। फॉर्मरली ही हैड संग इन अ रशियन कोयर बट ड्यू टू ड्रंकनेस ही वाज सेंट अवे। पहले वो रशियन कोयर में गाना गाता था लेकिन पीने की वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया। आफ्टर दैट ही रिसोर्टेड टू बैगिंग एज इट वाज द इजीएस्ट वे फॉर हिम टू अर्न मनी एंड फूल दोज हु वुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज सैड स्टोरीज। इसके बाद उसने भीख मांगना स्टार्ट किया क्योंकि उसको लगता था कि ये अर्न करने का सबसे ईजी तरीका है और उन लोगों को मूर्ख बनाना भी आसान होगा जो उसकी सैड स्टोरीज की तरफ सहानुभूति दिखाते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं। तो इसलिए उसने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। Now, why did the courtiers call the prince the happy prince? Was he really happy? What does he see all around him? तो जो दरबारी थे, प्रिंस के कोर्टियर्स थे, वो उसको हैप्पी प्रिंस क्यों बोलते थे? क्या वो सच में खुश रहता था? और उसने अपने आसपास, अपने अराउंड क्या देखा? आंसर देखते हैं इसका। द कोर्टियर्स यूज टू कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस बिकॉज व्हेन ही वॉज अलाइव ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर ही लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। जो कोर्टियर थे वो उसको हैप्पी प्रिंस इसलिए बोलते थे क्योंकि जब वो जिंदा था उसे नहीं पता था आंसू क्या होते हैं, क्योंकि वो एक पैलेस में रहता था, महल में रहता था, जहाँ पर सोरो, दुख, दर्द अलाउड नहीं था उनको एंटर करना। नो, ही वॉज नॉट हैप्पी एनी मोर। वेन ही डाइड ही वॉज मेड इन टू ए स्टैचू एंड प्लेस्ड at a height from where he could see the ugliness and poverty in the city। वो सच में हैप्पी नहीं था क्योंकि जब उसकी डेथ हुई, जब वो मरा तो उसका एक स्टैचू बना दिया गया और इतनी ऊंचाई पर उस स्टैचू को रखा गया कि जहाँ से वो सारी उगलीनेस और गरीबी वो सिटी की देख पा रहा था, जिस कारण से वो उदास हो गया था। तो इसलिए वो सच में हैप्पी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के, चॉइस दी गई है, आपको एक करना है कोई। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट क्लाम स्कूल डेज व्हेन अ न्यू टीचर शिफ्टेड हिम टू द बैक रो। व्हाट फॉलो दिस इंसिडेंट। क्लाम के स्कूल डेज का इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है कि जब जो नई टीचर होती है वो उसको बैक रो में शिफ्टेड कर देती है। टीचर्स कैन आइदर मेक और ब्रेक द स्टूडेंट्स लिव। साइट इंसिडेंट्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। टीचर स्टूडेंट की ज़िंदगी बना भी सकता है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो ऐसा ही माई चाइल्डहुड चैप्टर से इंसिडेंट शेयर करना है अब्दुल कलाम का। तो आंसर देखते हैं इसका। Once he was in the 5th standard, a new teacher came to his class. He did not like Kalam, a Muslim boy sitting next to Ramanand Sastri, a Brahmin। तो जब वो 5th स्टैंडर्ड में हुए तो एक नया टीचर आया तो उसको पसंद नहीं था कलाम कि वो मुस्लिम बॉय था और वो एक ब्राह्मण के लड़के के आगे बैठे। So he shifted Kalam to the back seat simply because it was in accordance with the social ranking of that time. This was a heartbreaking experience for Kalam। तो उन्होंने इसलिए उसको पीछे शिफ्ट कर दिया क्योंकि यही तब का ऐसा ही मानना था कि वो अगर कोई मुस्लिम है या दूसरी रिलीजियस का है तो उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उतना आदर नहीं दिया जाता था। तो ये हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था कलाम के लिए। अनदर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इसमें कि जिसने कलाम को और भी स्ट्रॉन्ग और वाइज पर्सन बना दिया कि जब उसका साइंस टीचर उसको इनवाइट करता है, खाने पर इनवाइट करता है अपने घर में। खाने के दौरान जब उसके टीचर को पता लगता है कि कलाम जो है उसकी वाइफ के एटीट्यूड से थोड़ा अपसेट हो गया तो उसको वो दोबारा अनदर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब आप डिसाइड कर लेते हो सिस्टम को चेंज करने का तो ऐसी मुसीबत भी आपके रास्ते में आती है। एक्सपीरियंस ने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला कलाम की लाइफ पर, उसे बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन बना दिया, बहुत ज़्यादा उसे सीख मिली। फ्रॉम दिस इंसिडेंट इट इज़ क्लियर दैट टीचर कैन मेक और ब्रेक देयर स्टूडेंट्स लाइव्स। और में क्वेश्चन दे रखा है हेटर्ड, जेलेसी और मिसडिट्स, ये सारे ही डेंजर्स हैं हमारी अपनी अर्थ के लिए, पोल्यूशन की तरह काम करते हैं। The world is a global village, a union, a single entity. It may be possible that the people on the earth may belong to different nations, castes, creeds, that they may speak different languages and vernaculars. ऐसा हो सकता है कि अर्थ पर रहने वाले अलग अलग लोग अलग नेशन से बिलोंग करते हो, अलग कास्ट हो, उनकी अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, अलग उनकी भाषा हो। They may be follower of different religions but still they are equal. हो सकता है वे अलग अलग धर्म फॉलो करते हों लेकिन फिर भी वे सारे इक्वल हैं, एक समान हैं। Each one whoever lives on the earth is our brother, so we should follow the path of fraternity.
हर कोई जो अर्थ पर रहता है हमारा भाई है, तो इसलिए हमें भाईचारे की बात को फॉलो करना चाहिए। इफ़ वी आर इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ वन अनदर वी कैन एंजॉय पीस एंड शेयर द जॉयस नेचर हैज शोवर्ड अपॉन अस। अगर हम अब एक दूसरे के आसपास रहेंगे तो हम पीस इंजॉय करेंगे, हमें शांति मिलेगी, हम खुशियाँ शेयर करेंगे और नेचर भी हमारे ऊपर बरस पड़ेगा। बट इफ़ वी डू नॉट फॉलो दिस पाथ एंड स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट आवर ओन ब्रदर्स वी आर पोल्यूटिंग आवर ओन ब्यूटीफुल अर्थ। और अगर हम इस बात को फॉलो नहीं करते हैं और वॉर स्टार्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करते हैं, तो हम अपने ही अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। Our hatred, jealousy and misdeeds have no limit and they are a serious threat to humanity. So it's our responsibility. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 6 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्सी could not get better despite the efforts made by the doctor and her friends Sui assistance and help. Discuss and elaborate the negative feelings that keep one ailing and also discuss the values which remove such feelings and infuse a person with a desire to live. आंसर देखते हैं इसका। Jhansi could not get better despite all efforts. The reason for it was that she had associated herself with the negative feelings. इतने एफर्ट डालने के बाद जॉन्सी ठीक नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसने अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स से घेर लिया था। She looked at an ivy creeper outside on the wall shedding its leaves. वो बाहर देखती है, ivy creeper के पत्ते गिरे जा रहे हैं। She started counting backwards from 12. Sui asked what it was all about. Jhansi said that she would die with the falling of the last leaf. वो पीछे से 12 से काउंटिंग स्टार्ट करती है। सुई उससे पूछते हैं कि ये क्या है। जॉन्सी बोलती है कि आखिरी पत्ते के गिरने से वो भी मर जाएगी। सुई टोल्ड हर दैट इट वॉज ऑल नॉनसेंस बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी। सुई बोलते कि ये बेकार की बातें मेरे सामने मत करो नॉनसेंस, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जॉन्सी को। शी हैड एस्टेब्लिश्ड ए बॉन्ड ऑफ हर लाइफ विद द ईवी लीव्स। उसने अपनी लाइफ का बॉन्ड किससे कनेक्ट कर दिया, ईवी के पत्तों से, कि वो आखिरी पत्ता गिरेगा तब मेरी भी सांस रुक जाएगी, मैं भी मर जाऊंगी। शी फेल्ट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द क्रीपर। इट वॉज रेनिंग हैवली एंड वाइंड वॉज ब्लोइंग। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी पत्ता है, अभी किसी मिनट में गिर जाएगा। बहरमान पेंटेड द ईवी लीफ पुटिंग हिज ओन लाइफ इन डेंजर। तो बहरमान पेंट करता है उस ईवी लीफ को, जो पत्ता गिरने वाला था उसकी पेंटिंग करता है वो अपनी लाइफ को मुसीबत में डालकर। अगले दिन वो जब उस पत्ते को देखती है तो वो अचानक बहुत ज़्यादा उसमें आस जग जाती है। लेकिन इतनी ठंड में बहरमान ने जो पेंटिंग की थी उस लास्ट लीफ की, जॉन्सी की लाइफ को बचाने के लिए, उस कारण से उसको निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। This sacrifice of Behrman shows that love, resolution of one's own conflicts, selfless service and realization inspire one to live. और में क्वेश्चन दे रखा है, माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। वाई डज द ऑथर से सो? हैड द ऑथर गोन एनीवेयर? वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक? एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम। देखते हैं इसका आंसर। My cat was back, so was I means that he had found his cat and he himself had a new outlook on life. मेरी कैट वापस आ गई और मैं भी। इसका मतलब क्या है कि उसको अपनी कैट वापस मिल गई और उसका नज़रिया भी दुनिया की तरफ, दुनिया के लिए बदल गया। He got his cat back after he had lost all hope of finding it. उसको अपनी कैट जब वापस मिली जब उसने सारी होप, आशाएं छोड़ दी थी। He said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now. Earlier he had a feeling of insecurity and fear regarding his new school, whereas after the fire, the generosity of his friends and the return of his cat changed his outlook on life. So as he started participating in life and he felt that he was back. तो ये आपका आंसर है। ओके, तो इसी के साथ हमने सारा सैम्पल पेपर सोल्व कर लिया, तीनों सेक्शन हमने देख लिए। तो आई होप आपको पूरा सैम्पल पेपर समझ आ गया होगा। देना ओके, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।